जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो मैं आज दोस्तों आपको बताने वाला हूं जो क्वेश्चंस करेंगे वो अपने डेली बेसिस पे करेंगे। तो डेली आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, जो एसएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये अपने पास पूछा गया दोस्तों, अपने पास में रेशियो क्वेश्चन है। तो रेशियो में क्या गिवन है, इफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 125, कि 5 और 125 के बीच में आपको मीन बताना एक्स है, तो उसकी वैल्यू रखिए 4 की पावर 4 एंड 6 की पावर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x रेशियो y। ठीक है भाई, अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। अब मीन अपन जानते हैं क्या होता है कि x इक्वल टू रूट ए बी, ये होता है मीन। ठीक है भाई, तो यहां से निकालो मीन। एक्स ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू 125, ये होता है 625 की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो एक्स की वैल्यू 25 आ गई। वाई देखो दोस्तों, तो वाई के लिए मीन क्या होगा। अब देखो 4 की पावर 4 का रूट लेंगे, तो यहां लिख लो एक बार आप, 4 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2, ये वाई के इक्वल होगा। अब देखो पावर 4 है तो रूट में पावर आ ही जाती है, तो पावर क्या बचेगी 4 की पावर 2 और 6, 4 की पावर 2 कितना दोस्तों यहाँ पे 16, 16 इंटू 6 96। ठीक है भाई, 16 इंटू 6 96। अब 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स कितना है 25 रेशियो 96। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी अपने पास दोस्तों 50 रेशियो 96। अब काटने पे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 24 नहीं 25 रेशियो 48। तो 25 रेशियो 48 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ए है दोस्तों। ठीक है भाई, आगे देखो। तो देखो ये भी क्वेश्चन मीन का ही है। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 75 एंड x इज 5 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 15 एंड 26, द वैल्यू ऑफ x। कि जो 75 और x का जो मीन है वो 5 गुना है इस वैल्यू के मीन। ठीक है भाई, तो मीन निकालो यहां से। बोला है 75 इंटू एक्स, मीन निकाल दे। मीन ये होता है इक्वल में 5 गुना है किसके मीन के, इसके मीन के, इन दोनों के मीन के, 15 इंटू 26। ठीक है भाई, क्वेश्चन में ये बात बोली गई है कि इस वैल्यू का जो मीन है वो इसके मीन के 5 गुना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। ठीक है भाई, अब यहां से रूट कैसे हटाएंगे, बोथ साइड स्क्वायर करने पे। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा 75 इंटू एक्स, यहां 5 का स्क्वायर 25 और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 15 इंटू 26। ठीक है भाई, अब देखो तो 25 से काटेंगे इसको 3 बार, 3 से काटेंगे इसको 5, और 26 5 130। तो एक्स की वैल्यू पूछी थी अपने पास, वैल्यू एक्स कितना होगा 130, तो 130 इसका सही आंसर है, और वो ऑप्शन आपके पास दे रखा है डी। ठीक है भाई, आगे देखो दोस्तों। देखो एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स गिवन है। तो 2 व्हीलर्स का रेशियो दे रखा है 11 और 4 व्हीलर्स का दे रखा 9। अमंग द 4 व्हीलर्स 1/4 आर द पेट्रोल। 4 व्हीलर में 1/4 तो पेट्रोल है, 1/4 पेट्रोल है तो 3/4 क्या होगा डीजल। यदि 1/4 पार्ट अपना पेट्रोल है और 3/4 क्या होगा डीजल। ठीक है भाई, एंड द रिमेनिंग आर डीजल। तो यहाँ पे 3/4 की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 81 डीजल्स है भाई। तो 3 से काटेंगे 27, तो एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 27 इंटू 4 116, एक की वैल्यू 116 आ गई अपने पास में। तो हाउ मेनी 2 व्हीलर्स आर इन द हाउसिंग सोसाइटी। तो यहाँ पे 2 व्हीलर सोसाइटी में कितने हैं। ठीक है भाई, अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो आप, ये तो अपन ने किसकी वैल्यू निकाल दी है, ये तो अपन ने 4 व्हीलर निकाला है। ठीक है भाई दोस्तों, तो आप एक काम करो 9 का 3/4 निकालो, 9 इंटू 3/4, क्योंकि अपने पास यहाँ पे 4 व्हीलर कौन सा है, यहाँ है 9 है ना,
इस सोसाइटी में 11 तो व्हील दे रखी है टू व्हीलर्स की और 9 दे रखी है फोर व्हीलर की। तो 9 का 3/4 है ना, 9 का 3/4 हिस्सा कौन है, फोर व्हीलर है, और वो क्वेश्चन में 81 गिवन है। तो 27 से काटेंगे इसको तो ये 3 आएगा और 1 की वैल्यू आएगी तो 12। तो ये मैंने गलत कर दी यहाँ पे, ये आप मिटा दो यहाँ से। 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 12, 1 की वैल्यू 12 आएगी। पूछा है टू व्हीलर्स, वो है कितने में, तो यहाँ पे 11 है, तो 12 इंटू 11 132। 132 अपने पास जो व्हीलर्स है वो टू व्हीलर्स है, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, एक बार फिर देख लो। क्वेश्चन में बोला है सोसाइटी है, इसमें 11:9 में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स दे रखा है। तो 1/4 पेट्रोल हो गया, तो 3/4 क्या डीजल है। अब 3/4 डीजल है, टोटल अपने पास फोर व्हीलर है कितने, रेशियो में 9 है। तो 9 का 3/4 पार्ट क्या डीजल है, वो क्वेश्चन में गिवन है 81। काटने पे 1 यूनिट की वैल्यू 12 आई है और अपने पास टू व्हीलर्स क्या दे रखा था 11, तो 11 की वैल्यू कितनी आएगी 132। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो डायरेक्ट पूछा है क्वेश्चन में, कुछ नहीं दे रखा। MTS 2022 में क्वेश्चन आया भाई, ये रेशियो गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है हम लोग को। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो A की वैल्यू 3, C की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 3, तो 3 + 4 + 3 अपॉन में C - B। C कितना है 4, B कितना है यहाँ पे 2, 4 - 2 की पावर 3। ठीक है, होल पावर 3 आ जाएगा। तो 10 का क्यूब 1000, 2 का क्यूब 8, काटने पाएगा 125। 125 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा, सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था। तो आगे देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ना आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस सर को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन MTS 2022 का बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। M n की वैल्यू दे रखी, उसी का क्वेश्चन पूछ लिया। तो m का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, n का स्क्वायर 16, तो 25 + 16 रेशियो 25 - 16, 25 16 41 और 25 - 16 9, 41 रेशियो 9। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया MTS में, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो अभी अपने पास में ये दे रखा है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था सब लोगों के लिए, और ये स्पेशल आप दिल्ली पुलिस के लिए निकालो चाहिए। दिल्ली पुलिस के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, DP के लिए आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये। ठीक है भाई, कि एक अपने पास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है 5:8, तो 5:8 गिवन है बॉयज और गर्ल्स का। तो टोटल वैल्यू 13, इसकी वैल्यू गिवन है 260। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20, एक की वैल्यू 20 आ गई। बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंस कितने का है 3 का, तो 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे 60। तो बॉयज और गर्ल्स में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिफरेंस है वो कितना है 60 का। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखो भाई, देखो भाई कॉइन्स वाला क्वेश्चन रेशियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। DP के लिए ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखो भाई क्या है, यहाँ पे एक बैग है जिसमें 5, 10, 20 रुपए के सिक्के अलग अलग रखे हुए हैं। तो टोटल सिक्कों की संख्या है 240। ठीक है, और 5, 10, 20 रुपए के सिक्कों का जो रेशियो है अपने पास में वह 2, 3, 5। तो 2, 3, 5, 5, 10, 10 सिक्के दे रखे रेशियो में, और 10 की वैल्यू दे रखी 240। एक की वैल्यू 24 आ गई है, आपको अमाउंट पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो एक की वैल्यू 24 आ गई ना, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, नहीं 2 रुपए नहीं, सिर्फ 5 रुपए के 2 सिक्के हैं। तो अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे, 2 × 5 प्लस 3 × 10 प्लस 5 × 20, ये तो करेंगे अपन। तो कितना आएगा 10 और 30 और 50, 50, 30, 80 और 10, 90। 90 अपना अमाउंट बना है, 90 नहीं है। एक यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 90 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों यहाँ पे, एक बार देख लो। तो 2, 5, 10, 10, 30, 40, 40 और
100 बनेगा ना, 140 बनेगा, गलत कर दिया, 140 बनेगा नहीं, 140 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक की जब चॉइस है तो 140 इंटू चॉइस 3360 रुपये, तो 3360 रुपये बनेगा आपका टोटल अमाउंट। ठीक है भाई, ऑप्शन कौन सा, डी। एक बार चेक कर लो, 24 चौक 96 का 6, 24 एकम 24 और 9 33, ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, आगे देखो अभी सेम इक्वेशन है, कॉइन्स वाला क्वेश्चन, और ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। देखो अपने पास 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के कॉइन्स का रेशियो रखा है 2, 3, 5, और टोटल आपके पास 5.25 पैसे दे रखे, 5.25 रुपये दे रखा है, तो 5 पैसे के कितने कॉइन्स है बैंक में। ठीक है भाई, देखो भाई यहां लगा लो आप, देखो 25 पैसे के 2 कॉइन तो 50 पैसे, 10 पैसे के 3 कॉइन तो 30 पैसे, और 5 पैसे के 5 कॉइन तो 25 पैसे, इक्वल टू 5.25। इनको ऐड करो आप तो 1.05 इक्वल टू 5.25, एक की वैल्यू आएगी 5, एक की वैल्यू 5 आएगी, तो अपने पास दोस्तों 5 वाला देखो आप, 5 पैसे के 5 कॉइन है, तो 25 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 इंटू 1 इक्वल टू 25 कॉइन। 5 पैसे क्या पूछा, हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर इन द बैग, तो 5 पैसे कितने कॉइन्स है, तो एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू 25 आएगी, तो 25 कॉइन रहेंगे अपने पास में, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, आगे देखो, देखो 3400 रुपये को पी और क्यू में इस तरीके से बांट रहा है कि 3/4 इंटू पी इक्वल में है 2/3 इंटू क्यू, तो पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू, तो जो शेयर मिला है पी और क्यू का उनका डिफरेंस बताना, आपको पॉजिटिव आएगा डिफरेंस। ठीक है भाई, तो करो 3/4 इंटू पी इक्वल 2/3 इंटू क्यू। अब दोस्तों यहां से करते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 3 जार 9, 9p इक्वल 2 4 जार 8q, p की वैल्यू 8 है यहाँ पे और q की वैल्यू 9 है। अब 8 और 9 17 की वैल्यू को समझ रखिए 3400 रुपये है भाई, एक की वैल्यू आएगी 200, और इन दोनों में डिफरेंस क्या दोस्तों, एक का ही है, तो इनमें जो पॉजिटिव डिफरेंस है दोनों को शेयर का वो 200 रुपये का आएगा, और ऑप्शन है सी। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज की क्लास का ये वाला लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो क्वेश्चन में, कोई समझाने में समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और आपसे ये रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे देखो कि 256 k,81 आर इन द प्रपोर्शन k इज द पॉजिटिव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो प्रपोर्शन आप समझते हैं क्या होता है कि इस वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और वैल्यू क्या होती है, इक्वल। जैसे यहाँ देखो a/b प्रपोर्शन c/d, प्रपोर्शन मतलब ये होता है, ये इसका मतलब क्या होता है कि इसका मल्टीपल होता है ना a इंटू डी का, वो b इंटू सी के क्या होना चाहिए, इक्वल होता है। वो यदि इक्वल है तो वही वैल्यू क्या आपस में प्रपोर्शन। तो यहाँ करो इसको 256 इंटू 81 इक्वल टू k इंटू के, तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया अपने पास 256 इंटू 81, तो k की वैल्यू क्या आएगी, रूट लग जाएगा इसका। अब 256 रूट क्या दोस्तों, यहाँ पे 256 इंटू 81, तो ये आएगा 16, और ये 9, 16 इंटू 9 144, तो 144 आपका सही आंसर, ऑप्शन सी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाए वो समझ में आए होंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मैथ्स बाय साइंस सर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।